गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बात कर रहे थे अपने HOCl के साथ रिएक्शन की। ये तो चल रही थी, उसको दोबारा हम करते हैं क्योंकि हमने कहा था कि उसको रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस HOCl, रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस। देखो यही बात करी होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ? HOCl CH3 CHOH ठीक है। पहला मैकेनिज्म देखो, पहला काम HOCl को डिसोसिएट करना है। क्या करना है? HOCl को डिसोसिएट, HO माइनस Cl प्लस, ये काम हो गया। अब बात सुनो, H प्लस था तो उसका साइज छोटा था, तो उसमें क्या होता था कि उसमें क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता था। इसमें क्या होगा? CH3, देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, स्लो वाली बात बताई थी। अब ये जब अटैक करेगा तो इसमें क्या बनेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा, तो उसमें क्या बनेगा? नॉन क्लासिकल। क्या होता है नॉन क्लासिकल? देखो CH3 CH CH2 और यहाँ Cl प्लस, ऐसे को कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं NCC। अब इसमें क्या अटैक करेगा? OH माइनस। ध्यान सुनो, लिखो इसको, पहले इतना पहले लिख लो। ये लिखा HOCl का वियोजन, डिसोसिएशन, HOCl HO माइनस Cl प्लस अटैक किया, ये बना OH माइनस। अब अटैक करेगा। अब देखो OH माइनस अटैक करेगा। जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा तो दो रिजल्ट सामने आएंगे। पहला, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एक बात, और दूसरा जो एडिशन होगा वो कैसा होगा? एंटी। क्या कहा हमने? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनने पे दो रिजल्ट सामने आएंगे। पहला, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और दूसरा एडिशन जो होगा, क्योंकि इधर से अटैक कर नहीं सकता तो कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। ठीक है ना? लिख लो, व्हेन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बेटा बनेगा कब? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा? लोन पेयर Cl प्लस Br प्लस। लिख लो, शुरू से लिखो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल, लिखो ऐसे लिखो स्टार बना के, फिर हम मिटा देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, ब्रैकेट में लिख दो Cl प्लस Br प्लस, जो NCERT का वो तो लिख रहे हैं, NO प्लस एटसेट्रा। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, देन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, ब्रैकेट में ये लिख देना Cl प्लस Br, क्योंकि ये हम करेंगे अभी, एनसीईआरटी मैटर है। Cl प्लस Br प्लस NO प्लस, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, ब्रैकेट में Cl प्लस Br प्लस NO प्लस, देन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। देन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म। ठीक है, दूसरी लाइन पे आ जाओ। व्हेन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म, देन टू रिजल्ट आर कन्फर्म्ड। When non-classical carbocation are formed, then two results are confirmed. First, rearrangement is not possible. And second, addition is anti. ये लाइन लिख ली, आगे आते हैं।
जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा तो 2 रिजल्ट कंफर्म होंगे। पहला, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड एडिशन इज एंटी। एडिशन इज एंटी का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ अल्फा एच है, तो इसलिए इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया? CH3 CH OH CH2 Cl। कई बार स्टीरियो को शामिल नहीं करते हैं, मतलब एंटी सिन की बात नहीं करेंगे, तो OHCl एक ही साइड लगा हो तो भी उसको आंसर को आप टिक कर, हाँ एक में OHCl एक साइड लगा हो, एक में अपोजिट लगा हो, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? अपोजिट होगा। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो। लिखो, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पहले कौन अटैक करेगा? ये भी आईटी में पूछा जा चुका है। पहले कौन अटैक करेगा? Cl+। कैसा करेगा? स्लो। फिर कौन अटैक करेगा? OH-। कैसे करेगा? फास्ट। कैसा करेगा ये? फास्ट। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होगा? लोन पेयर। जैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना, 2 रिजल्ट कंफर्म होंगे। पहला रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? बोलो। एडिशन एंटी होगा। लेकिन एंटी और सिन दोनों दिया हो तो एंटी को प्रेफर, नहीं तो किसी को भी कर देना। बता दे। देखो, हाँ एक लाइन और लिख लो। दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। लिखो, दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ एक बात और, HOCl लिखा हो या Cl2 वाटर, एक ही बात है भाई। Cl2 वाटर भी रिएक्शन करके क्या करेगा? HOCl ही बनाएगा। यहाँ एक बार ऐसे लिख ही दे रहे हैं हम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 वाटर। चलो, HOCl क्या लिखोगे? HO-Cl+। कैसे डिसोसिएट होगा? HO-Cl+। क्या करेगा? मार्कोनिकॉफ CH3 CH CH3। अब देखो, इसमें स्टीरियो एक बार बता दिया, एंटी एडिशन होता है। अगर एंटी, लेकिन हम एक ही साथ ऐसे लिख दे रहे हैं, OH CH2 Cl। गलत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट कौन सा होता? OH जब एंटी में लगा होता। तो क्योंकि कई बार एग्जाम में एक ही साइड लिखा हुआ होता है, वो भी सही है। इसमें मार्कोनिकॉफ HO-Cl+, CH3 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 CHOH CH2 CH। क्या होगा? HO-Cl+, CH3 CHOH CH2 Cl। रिंग खुलेगी? बिल्कुल नहीं खुलेगी। रिंग बिल्कुल नहीं खुलेगी। HO-Cl+। ठीक है, बोलो सही है। एक कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। HOCl कैसे डिसोसिएट होगा? HO-Cl+। पहले कौन अटैक करेगा? Cl+। ये सब बातें कई बार लिखो, वहीं पहले अटैक करेगा Cl+, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन आएंगे। चलो आगे आते हैं, बिठा दें इसको। गुड। HOCl लिखा हो या Cl2 वाटर, ऐसे HOBr लिखा हो, Br2 वाटर, कोई घबराने की बात नहीं। HOBr भी वैसे रिएक्शन करेगा। कुछ और रिएक्शन लिख दे रहे हैं, एल्काइन भी यही लिख दे रहे हैं।
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और यहाँ हमने लिखा 2HOCl 2HOCl। तो HOCl HO माइनस Cl प्लस मार्कोनी का आप लगा देते हैं CH3 COH OH CH Cl2। एक कार्बन पे 2 H, यहाँ से क्या निकाल दोगे H2O। तो यहाँ से क्या निकल गया देखो, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH Cl2। देख लो, हाँ इसी को ऐसे लिखा हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और सिंपल HOCl 1 इक्विवेलेंट लिखा हो। क्या लिखा हो 1 इक्विवेलेंट लिखा हो, स्पेशली ध्यान से देख लो। तो CH3 COH डबल बॉन्ड CH Cl और ये क्या हो जाएगा टोटोमराइज। तो CH3 CO CH2 Cl अगर 1 इक्विवेलेंट लिखा हो तो, और 2 इक्विवेलेंट लिखा हो सीधे 2 बार रिएक्शन करना, आगे काम करते हैं। और कई बार कुछ ना दिया हो तो आप 2 इक्विवेलेंट लेके चलना है आपको। लेकिन अगर ये ऑप्शन है और HOCl सिंपल लिखा हो और ये ऑप्शन में है तो इसको प्रेफरेंस कर देना। इसी रिएक्शन को दोबारा लिख रहे हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। CH3 CH CH3 चलो करो इसको, करें हम। देखो इधर CH3 CH2 सही है। यहाँ से क्या निकाल लोगे H2O CH Br2 होगा ना। तो CH3 CH2 CO CH Br2, यहाँ HO माइनस Cl प्लस सही है। ये देखो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH Br। देख लो सही है, क्योंकि यहाँ एक ही मोल दे रखा था तो एक बार किया रिएक्शन फिर टॉटोमराइज कर दिया CH2Br। ठीक है ना, हो गया, मिटा दें।
इसको पॉज करके आराम से देख लेना है। यहाँ स्पेशली 1 इक्विवेलेंट था तो ये बात थी, कुछ नहीं दे रखा हो तो जनरली 2 इक्विवेलेंट से ही रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन रिएक्शन विथ टिल्डन रिएजेंट। पहला इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि टिल्डन रिएजेंट क्या है। क्या बनता है? टिल्डन रिएजेंट क्या है? तो NOCl लिखो यहाँ पे, NOCl is known as Tilden reagent. NOCl is known as Tilden reagent. अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NOCl CH3 CH ठीक है। अब देखो इसके मैकेनिज्म, पहला काम NOCl का डिसोसिएशन, ये आ सकता है क्वेश्चन। NOCl यहाँ क्या होगा? NO प्लस Cl माइनस। HOCl में था तो क्या था? HO माइनस Cl प्लस। क्यों? कि HOCl जहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, तो O के जस्ट बगल में क्या है? H, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ अगर O से तोड़ोगे तो उसके जस्ट बगल में बहुत लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, N की अच्छी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, तो यहाँ इसलिए कैंसिल आउट हो गए प्लस, और Cl पे क्या होगा? माइनस। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NO प्लस, इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर है। तो CH3 CH इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन क्लासिकल। अब क्या अटैक करेगा? Cl माइनस, तो CH3 CH Cl CH2, और यहाँ क्या हो गया? NO। रियल में तो है ये, लेकिन ऐसा भी काम चल जाएगा, क्योंकि जेई में एक बार यही हूबहू क्वेश्चन और यही ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन भी नहीं था, तो इसलिए अपनों ने ये लिख दिया। ठीक है ना? इससे भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। सुन लो ध्यान से, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, और इसमें भी एंटी एडिशन होगा। लेकिन बेटा एंटीसिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर, एडवांस लेवल पे तब बातें होती हैं, तब एंटीसिन की बात करते हैं। अभी तो सिंपल तुम ऐसे भी लिख दोगे। और दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, लिखो दिस रिएक्शन फॉलो MKR रूल, दिस रिएक्शन फॉलो MKR रूल। तो पहला क्या क्या बात हुई इसमें? पहले तो टिल्डन रिएजेंट क्या होता है? NOCl को क्या कहते हैं? टिल्डन रिएजेंट। NOCl का डिसोसिएशन कैसे होगा? NO प्लस Cl माइनस। यह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करेगा। इसमें भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, एंटी एडिशन होगा। ठीक है, चलो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। और यहाँ सीधे क्या है? NO, क्या है? NOCl।
ठीक है, चलो NO प्लस Cl माइनस CH3 CH CH3 CHCl CH2 NO। बोलो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। NO प्लस Cl माइनस CH3 CH2 CHCl CH2 NO। बोलो, सही है, लिख लिया। तो आज पहली रिएक्शन हमने करी HOCl, दूसरी Br2CCl4। दूसरी HOCl, दूसरी करी NOCl, ठीक है ना। अब एक और ये भी कर लेते हैं, अब रिएक्शन Br2CCl4 भी कर लेते हैं। रिएक्शन विथ Br2CCl4, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2CCl4, ठीक है। मैकेनिज्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, किसके साथ, Br2, Br2 इलेक्ट्रोफाइल Br2 ही है, Br पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा ये, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 CH2, सही है। तो यहाँ क्या हो गया, Br प्लस। अब क्या अटैक करेगा, अब इस साइड से कर पाएगा नहीं, ऐसा होगा एंटी। वही बात ध्यान रखो, वो तीनों रख दिए एक साथ। इलेक्ट्रोफाइल कोई पूछे तो यहाँ Br2 ही बताना है आपको, Br प्लस में बताना। दूसरी बात देखो, इसमें क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन अटैक होगा, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। और एडिशन जो होगा वो कैसा होगा, एंटी एडिशन। लेकिन एनसीईआरटी को देखोगे तो एक ही साइड में लिखा, मतलब चल जाता है, लेकिन एंटी और सिन दोनों दिया ऑप्शन में, तब प्रेफरेंस किसको करोगे, एंटी। इसलिए हमने मैकेनिज्म पूरी बात आपको करी, एंटी हो गया। इस रिएक्शन में लिख लो, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी एडिशन होगा। एक लाइन करके नोट करके यहां लिखो, लिखो, when alkene and alkyne, when alkene and alkyne react with Br2CCl4, when alkene and alkyne react with Br2CCl4, then reddish brown color of Br2 disappears. When alkene or alkyne react with Br2CCl4, then reddish brown color of Br2 disappear. कुछ लोग रेडिश भी बोलते हैं, कुछ ब्राउन रेडिश भी, कोई केवल सिंपल ब्राउन भी बोलता है, इसे रेडिश ब्राउन हमने बोल दिया। दोबारा सुन लो, when alkene or alkyne react with Br2CCl4, then reddish brown color will be disappear, ठीक है। उसी की लाइन, छोटी सी लाइन और लिखो, बेंजीन does not give this test, बेंजीन does not give this test, ठीक है ना। when alkene alkyne react with Br2CCl4, then reddish brown color of Br2 disappear, इसी को अनसैचुरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, बट बेंजीन does not give this test, ठीक है। बेंजीन यह टेस्ट नहीं देगा। आ जाओ, इस पर कुछ रिएक्शन, कुछ बातें करते हैं। रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा,
एंटी एडिशन होगा जब आपसे स्टीरियो अभी क्वेश्चन लिख देंगे, स्टीरियो में वैसे बात करी जाएगी, तो आप रीअरेंजमेंट एंटी एडिशन करना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। CH3 CH CH3 करते रहो, तुम लोग करो इसको, इसको करना है बेटा। यहाँ एक क्वेश्चन ग्रुप में लिखते हैं, तब पता चले कैसे आपसे क्वेश्चन। देखो इधर, चलो देखो, रियल में तो ऐसा होना चाहिए CH3 CH Br CH2 Br, यही मेन है, सही यही है। लेकिन कोई ऐसे भी लिख दे तो काम चल जाएगा, लेकिन मेन आंसर कौन सा होगा? ऊपर वाला। एनसीईआरटी को हम देख रहे होगे तो ऐसे लिख दिया, लेकिन मेन सही कौन है? ये वाला। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आंसर दे रखा हो तो इस पर टिक कर देना। अब सब में वैसे लिख रहे हैं CH3 CH CH3, वही बात समझ गए ना? हम लिख तो रहे हैं ऐसे, लेकिन मान लो ये ऑप्शन में ना हो, दूसरा ऐसे है, तो उसी को टिक कर देना। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो रिंग भी नहीं खुलेगी। अब ये जो बात है देखो, एक में सिन एडिशन दे रखा है, एक में एंटी, बेस्ट आंसर कौन है? एक ही आंसर टिक करना, बोथ नहीं लगाना आप, इसलिए बोथ भी ऑप्शन दिया है, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, पॉज करके देख लो इसको, मिटाएं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देना, फिर बात करते हैं। Br2 CCl4, और यहाँ लिख दिया एक्वस NaCl। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, करते हैं इसका काम, सॉल्यूशन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब क्या है? Br2 CCl4, तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH CH2, और ये क्या हो गया? Br+। बोलो, इसमें कोई लफड़ा? सही है। अब क्या क्या अटैक कर सकता है देखना इधर, Br- अटैक कर सकता है, यहाँ से Cl- भी अटैक कर सकता है, और यहाँ से H+
OH माइनस भी अटैक कर सकता है, ये 3 अटैक कर सकते हैं। तो ये इसके एंटी में CH3 CHBr CH2Br CH3 CHCl CH2Br CH3 CHOH CH2Br। बोलो, ये बातें यही तो है, बताते हैं, बता दें। तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ एक चीज और, इसमें सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल, इस सबसे अच्छा गुड न्यूक्लियोफाइल, इनमें Br माइनस Cl माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बेटा है, अब तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं फिर वही सी टाइप का, तुम करना इसको। क्वेश्चन है ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 एक्वस NaBr, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं, CH3 CH CH2 Cl प्लस, अटैक क्या होगा? Cl माइनस, दूसरा Br माइनस, तीसरा OH माइनस, क्या बन गया? CH3 CH Cl CH2 Cl CH3 CH Br CH2 Cl CH3 CH OH CH2 Cl। बोलो, सही है? देख लो, यहाँ Cl2 CCl4 लिखा हुआ है, Cl2 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक्वस NaBr, ठीक है। सबसे बेस्ट कौन सा होगा? OH माइनस, क्योंकि OH माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक, मिटा दें। ऐसे देखो, एक क्वेश्चन आ गया अभी जे मेन में, ये था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, और यहाँ लिखा था Br2 ETOH, यही था। करोगे? करो, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। चलो हम लिख दे रहे हैं, दोनों लिख दे रहे हैं, फिर आप बात करना। इधर देखो, ये है, क्या करोगे? ये है यूं यूं यूं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें अटैक होंगी, एक Br माइनस, एक माइनस और प्लस, ETO माइनस, ये हो गया और एक क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट कौन होगा? ETO माइनस, कुछ बताया था ना, न्यूक्लियोफाइल ETO माइनस, OH माइनस इससे अच्छा था, तो ETO माइनस तो और अच्छा होगा।
तो OH माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल ETO माइनस। ये आपके उसमें ऑप्शन भी नहीं था, यही आंसर हो गया। देख लो इसको, एक डबल बॉन्ड पे बना, हाँ बेंजीन्स पे रिएक्शन नहीं होगी, इधर हो जाएगी डबल बॉन्ड पे। देख लो हो गया। तो इतनी बात इस पे करना कंपलसरी है। हेडिंग डालो, आज की लास्ट रिएक्शन, इसको मिटा दें। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। रिएजेंट कौन कौन से होंगे देख लो। H3O प्लस हो सकता है, H2OH प्लस हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4, CH3, इसमें से कोई रिएजेंट लिखा होगा, डाइल्यूट H2SO4, CH3, CHOH, CH3। ठीक है, मैकेनिज्म देखो। CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, H प्लस प्लस और ये माइनस। अब बताओ क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा कि नॉन क्लासिकल? H प्लस अटैक कर रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, क्या बनेगा? क्लासिकल CH3, CH प्लस CH3। अब क्या अटैक करेगा? H2O, तो CH3, CHO, ऑक्सोनियम आयन, यहाँ क्या हो गया? माइनस H प्लस। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लो, करेक्ट, नोट कर लो ये। लिखो इन दिस रिएक्शन, लिखो पॉइंट बना के, इन दिस रिएक्शन intermediate is carbocation, in this reaction intermediate is carbocation, so rearrangement is possible। in this reaction intermediate is carbocation, so rearrangement is possible। ठीक है, अगला पॉइंट, this reaction follow Markovnikov rule, this reaction follow MKR rule, this reaction follow MKR rule। अगला पॉइंट, रेट ऑफ हाइड्रेशन, देखो रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, लिख लिया है। अगला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज टू इंटरमीडिएट, इन दिस रिएक्शन टू इंटरमीडिएट, एक ये वाला और एक ये वाला, ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1, ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? देखो कोई भी रिएक्शन होगी, देखो इधर ये है, तो ये आपका क्या हो गया? इंटरमीडिएट, और ये TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये TS2, समझ गए?
तो रिएक्शन दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट पूछे तो इंटरमीडिएट प्लस 1 कर देना कहीं भी, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1 लिख लिया। आगे आ जाओ, अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं रिएक्शन की। रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा तो लिख लिया। रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही डाइल्यूट H2SO4 लिखाओ या H2OH प्लस लिखाओ। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 H2OH प्लस। करो इसको, रीअरेंजमेंट वगैरह करना है इसमें। देखो इधर, CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, किस में जाएगा 3 डिग्री में। CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या अटैक करेगा, OH माइनस CH3 COH CH3 CH2 CH3। इधर आ जाओ, CH3 C CH3 CH3 CH प्लस और यहाँ क्या होगा CH3। 2 डिग्री कार्बोकेटायन किस में ले जाओगे 3 डिग्री में। CH3 C प्लस CH3 CH CH3 CH3। अब क्या अटैक करेगा, OH माइनस देख लो, प्लस माइनस 2 डिग्री से किस में गया 3 डिग्री में, OH माइनस। ये आपकी रिएक्शन लिख देना, मिटा दें। वही चीज जो HCl वाली रिएक्शन थी ना, सब ये फॉलो कराएंगे इसको। CH3 ये वाले H प्लस, सही है। देखो ये घुमाया प्लस और ये माइनस, प्लस 4 की रिंग किस में खुलेगी 5 में, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब 2 डिग्री किस में जाएगा 3 डिग्री में, प्लस क्या हो गया OH माइनस। देख लो सब ये चीजें, ये देख रहे हो कई बार हम ये बातें कर रहे हैं। HCl के साथ उतनी बार करी, फिर इसको दिया प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, कितने की रिंग खुली 6। 2 डिग्री किस में गया 3 डिग्री में, क्या हो गया प्लस, आगे OH माइनस,
बोलो, सही है, देख लो इसको। हो गया, बेटा ने। चार की रिंग है, किसमें खुलेगी? 5 में। जो HCl के साथ कर रहे थे, HBr के साथ कर रहे थे, वही इसके साथ भी कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखो। हम्म, और एक ये भी देख लो, CH2। जब डबल बॉन्ड एलिन वाले केस में कोई रीअरेंजमेंट होगा, सीधे मार्कोनी का। यहां देखो पहले, ये क्या हुआ? CH2 CH प्लस, और यहाँ क्या हो गया? CH3। कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। CH प्लस CH2 CH3। आगे क्या अटैक होगा? OH माइनस। बोलो, ठीक है। अब यहाँ जो चीज है वो सीधे क्या लगाओगे? मार्कोनिकॉफ। क्या लगाओगे? मार्कोनिकॉफ। देखो, CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ क्या हो गया? CH3 प्लस OH माइनस, यहाँ गया। अब ये क्या कर दोगे? टोटोमराइज, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 देख लो, सही है, मिटा देंगे। ये वाली बात ध्यान रखना, इसमें कहीं रीअरेंजमेंट वगैरह मत करना है, सीधे मार्कोनी का एक मोल ले जाना, टोटोमराइज कर देना। देखो, ठीक है, यहाँ लिख दिया डायलूट ऐसे। 2 क्वेश्चन ये लास्ट करना है। H2SO4, और एक ये लिख लो, मैं रिएजेंट में डायलूट H2SO4 लिख सकता है, H3O प्लस लिख सकता है, H2H प्लस लिख सकता है। H प्लस अटैक करेगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। चलो, तुम्हारा जा। प्लस और ये माइनस, क्या बना? CH3 CH C2H5 CH प्लस CH3। कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। किस पे जाएगा ये? 3 डिग्री में। CH3 C प्लस C2H5 CH2 CH3। अब क्या हो जाएगा? OH माइनस CH3 ठीक है, ये देखो, प्लस और ये माइनस, PH C PH PH
CH+CH3। कैसा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। किस में जाएगा ये? PHC प्लस PH CH PH CH3। अब क्या अटैक हो जाएगा? क्या अटैक होगा? OH माइनस PH CPH OH 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 PH PH। ठीक है, देख लो इसको, घुमा दिया, प्लस चार्ज, यहाँ से क्या माइग्रेट करा? HCH2 आ गया, OH माइनस। ठीक है, यहाँ घुमा दिया, प्लस चार्ज इधर आएगा तो यहाँ से क्या जाएगा? बेंजीन, PH आ गया, OH माइनस। बोलो, तो आज कौन कौन सी रिएक्शन करी इस पर ध्यान दो। आज हमने करी HOCl, HO माइनस Cl प्लस। पहले कौन अटैक करेगा? Cl प्लस। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी एडिशन होगा। लेकिन ध्यान से सुन लो, एंटी और सिन दोनों ऑप्शन, तब एंटी की बात करना है तो एंटी सिन की बात नहीं करनी है, एक तरफ भी लगा दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन करिए टिल्डन रिएजेंट। पहली बार टिल्डन रिएजेंट क्या होता है? NOCl को टिल्डन रिएजेंट। ठीक है, NO प्लस Cl माइनस। पहले कौन अटैक करेगा? NO प्लस, फिर Cl माइनस। रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, फिर रिएक्शन करी Br2CCl4। फिर रिएक्शन करी Br2CCl4। पहले Br2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इसमें भी एंटी एडिशन या अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। एल्कीन एल्काइन ये रिएक्शन करेगा, बेंजीन नहीं देगा। ठीक है, फिर हमने Br2CCl4 एक्वस NaCl लिया था तो उसमें Br प्लस बनाया, Br माइनस भी, Cl माइनस भी, OH माइनस पे अटैक कराया, OH माइनस वाला मेजर प्रोडक्ट, इसकी बात करी। फिर हमने लिखा एल्कीन का हाइड्रेशन। एल्कीन का हाइड्रेशन H प्लस, रिएजेंट बता दिए पहले, H प्लस डायलूट H2SO4 H3O प्लस। फिर उसके बाद से H प्लस अटैक कराया। रीअरेंजमेंट इसमें होगा क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन, OH माइनस रीअरेंजमेंट वाले पूरे जितने HCl के साथ रिएक्शन लिखी थी सब लिख दिए, 7-8 एग्जाम्पल इस पर लिख दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन इधर ऐसे दिया, देख रहा हो ना, जानबूझ के ब्लैक से लिखा, अब आगे वाली बात तुम कर लेना, फिर उसको मिला के उसमें देखना, फिर ब्लैक से लिख लेना, आगे वाली बात तुम करना। समझ गए? आपको भी साथ साथ इसके चलना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।